राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के एसडीएम एक शिक्षिका के घर पर रात में रोजाना जाया करते हैं और ये सिलसिला उनका यूं ही चलता रहता है। वो रोजाना हर 2-3 दिन के बाद अंतराल पर उस महिला के घर में रात में जाते हैं और फिर रात में कब निकलते हैं किसी को पता नहीं चलता, लेकिन गांव वाले ये जरूर देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी आती है, उसमें से एक आदमी निकलता है और अकेली रह रही उस महिला के घर में वो जाता है। फिर रात में दरवाज़ा बंद हो जाता है, बत्तियां बंद हो जाती हैं और फिर वो वहाँ से कब जाता है ये किसी को मालूम नहीं चलता। तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में पता किया जाए और इसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। गांव वाले मिलकर पता करने की कोशिश करते हैं तो मालूम चलता है कि जो व्यक्ति रोजाना उस महिला के घर में आता है रात में, वो दरअसल वहाँ का एसडीएम है जिसका नाम है अजय अमरावत, और वो अपना धौंस दिखा करके कैसे वहीं पर पहुँचता है और जो भी कोई उसके खिलाफ बोलता है वो उसे धमकी देकर चला जाता है। तो एक दिन गांव वालों ने प्लान बनाया कि जैसे ही वो आ जाएगा उसको पकड़कर बंद कर दिया जाएगा, पुलिस बुलाया जाएगा और जिस तरह से भी हो उसको पकड़ के उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे गांव का माहौल ख़राब हो रहा था। उसके बाद एसडीएम साहब एक दिन फिर पहुंचते हैं उसी घर में महिला के। रात के समय 9 से 10 बजे का वक्त होता है, उस समय पहुँचते हैं। गांव वालों को शक होता है कि हाँ कोई गाड़ी आई है या फिर वो एसडीएम साहब वापस आए हैं और वो अंदर गए हैं, अंदर वो मौजूद हैं। गांव वाले फिर से इकट्ठा होते हैं और एसडीएम साहब अंदर गए, अंदर से दरवाज़ा बंद हुआ तो गांव वाले बाहर से कुंडी लगा देते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। एसडीएम साहब और उस महिला टीचर को ये नहीं पता होता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका है और लोग बाहर धरने पर बैठे हैं। गांव वाले उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे जब एसडीएम साहब वहाँ से अपना जो भी काम करने आए थे वो काम करके जब वहाँ से निकलेंगे तब उन्हें घेर लिया जाएगा। लेकिन वो रात भर उस दिन नहीं निकलते हैं। जब सुबह महिला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो देखती है कि बाहर से कुंडी लगी हुई है, दरवाज़ा बंद है। खिड़की से देखती है तो बाहर गांव वाले सब बैठे हुए हैं और वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। वो महिला उन गांव वालों को धमकी देती है कि अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी और तुम लोग को जेल भेज दूँगी। मेरे घर में कोई नहीं छिपा है, आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। तो गांव वाले डर जाते हैं और कुंडी खोल देते हैं। महिला को भी ये दिखाना था कि अंदर कोई नहीं है, तो महिला भी चली जाती है अकेले और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है, ताला लगा देती है। उसके बाद वो एसडीएम साहब अजय अमरावत जी 6 घंटे तक वहाँ पर बैठे रहते हैं और जब वहाँ पर बैठे बैठे वो पूरी तरह से पक जाते हैं तो वो अपने किसी मददगार को फ़ोन करते हैं। वो लोग आते हैं, फिर साथ में पुलिस भी आती है और एसडीएम साहब उस महिला का दुपट्टा मुंह में छिपाकर निकल जाते हैं। हालांकि वो अपना मुंह तो छिपा लेते हैं, लेकिन और आसपास के गांव वाले जब वहां पर बहुत ज़्यादा होटिंग करने लगते हैं तो उन लोगों को भी धौंस दिखाते हुए जाते हैं कि जानते नहीं हो मैं यहाँ का एसडीएम हूँ। उसके बाद ये मामला पहुँचता है राजस्थान सरकार तक और राजस्थान सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और जाँच के आदेश दिए। हालांकि एसडीएम साहब तमाम तरह के बहाने करते रहे कि उस वक्त मैं वहाँ पर नहीं था, मैं कहीं और था, लेकिन जब जांच हुई तो जांच में ये सामने आया कि एसडीएम साहब उस महिला के घर पे रोज़ाना जाया करते थे। अब एसडीएम साहब उस महिला के घर क्यों जाया करते थे इस बारे में तो कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो महिला टीचर अकेली रहती थी और एसडीएम साहब जब आते थे उसके दौरान वो कम से कम 5 से 6 घंटा तक दरवाज़ा बंद करके, लाइट बंद करके उसी के घर में रहते थे और रात में जब सब काम उनका हो जाता था, जो भी काम करने आए थे, तो उसके बाद वहाँ से वो निकल जाया करते थे। अब इन मामलों में तो नहीं पता, लेकिन एसडीएम साहब राजस्थान सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है। उस महिला टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो लोग एक जिम्मेदार पद पे थे। तो गांव वालों से पंगा लेना एसडीएम साहब को भारी पड़ गया। अब गाँव वालों ने किस हैसियत से उनकी कुंडी जो है बंद की थी ये नहीं पता, और ये भी गाँव वालों ने कितने हद तक सही किया ये भी नहीं पता। लेकिन जिस तरह से अगर किसी के गांव में भी इस तरह का माहौल अगर देखने को मिले तो आसपास का जो माहौल होता है वो ख़राब होता तो ज़रूर दिखाई देता है। तो गांव वालों को इसमें सही कहा जाए या गलत कहा जाए ये आप ही तय कीजिए। लेकिन एसडीएम साहब जैसे लोग जो अपने ओहदे का धौंस दिखाकर लोगों पर धौंस दिखाते हैं, अपने ओहदे का पावर दिखाकर लोगों पर धौंस जमाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ है और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। फिलहाल एसडीएम साहब के बारे में आपका क्या कहना है, गांव वालों के बारे में आपका क्या कहना है, जो गांव वालों ने इतनी हिम्मत दिखाई उनके बारे में क्या कहना है। हालांकि आपको क्या लगता है कि एसडीएम साहब वहाँ पर उस रात में या फिर रोज़ाना जो आया करते थे तो किस काम से वो वहाँ पर आते थे, ये तो अभी मतलब नहीं पता है, लेकिन अगर आपको लगता है तो नीचे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।